रूस और यूक्रेन के बीच तनातनी थमने का नाम नहीं ले रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका, नाटो और यूक्रेन के अधिकारी पिछले 2 हफ्ते से लगातार कह रहे हैं कि रूस भीषण युद्ध की तैयारी कर रहा है और बहुत आशंका है कि रूसी सेना यूक्रेन पर हमला कर दे। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने 90,000 से ज्यादा सैनिक सीमा पर जुटाए हैं। इसके साथ बख्तरबंद गाड़ियां और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली भी मौजूद है। इसी को लेकर यूक्रेन और नाटो गठबंधन चिंतित है कि रूस किसी तरह के आक्रमण की योजना तो नहीं बना रहा है। वहीं यूक्रेन के सैन्य खुफिया विभाग के प्रमुख ने इस सप्ताह के अंत में मिलिट्री टाइम्स नाम के आउटलेट को बताया है कि रूस जनवरी के अंत या फिर फरवरी की शुरुआत तक हमले की तैयारी कर रहा है। हालांकि रूस ने इस तरह की किसी भी योजना से इनकार किया है और कहा है कि यूक्रेन ने 1,20,000 सैनिकों को सीमा पर तैनात कर रखा है और वह पूरी यूक्रेन में रूस समर्थित विद्रोहियों के कब्जे वाले क्षेत्र को दोबारा हासिल करने में लगा हुआ है। अब जानते हैं कि आखिर क्यों रूस और यूक्रेन के बीच तलवारें तनी हैं। अतीत में सोवियत संघ का हिस्सा होने की वजह से यूक्रेन के रूस के साथ गहरे सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंध हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव को रूसी शहरों की मां के नाम से भी जाना जाता है। इस शहर का सांस्कृतिक प्रभाव उतना है जितना रूस की राजधानी मॉस्को या फिर सेंट पीटर्सबर्ग जैसे शहर का है। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन को स्वतंत्रता मिली। 2014 में यूक्रेन की जनता यूरोपीय संघ के साथ गहरे आर्थिक संबंधों पर जोर दे रही थी। इस दिशा में उठाए गए कदम को यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच ने रद्द कर दिया, जो भारी विरोध के चलते देश से भाग गए थे। और तभी 2014 को रूस की सेना क्रीमिया में पहुंच गई और उस पर कब्जा कर लिया और एक विवादित जनमत संग्रह के तहत ये दिखाया गया कि क्रीमिया की जनता ने रूस का समर्थन किया है, जिसके बाद से ही दोनों देशों के बीच तनातनी बनी हुई है। वहीं यूक्रेन का नाटो से बढ़ती निकटता से भी रूस नाराज है। बहरहाल, हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।